नमस्ते। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए है उसका स्वास्थ्य ठीक होना। ही शुड बी हेल्दी। शरीर ठीक तो बाकी सब देख लिया जाएगा। और आजकल जो समस्याएं जो आ रही हैं, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ जो मेरे बहुत प्रिय हैं, मिलने वाले हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में किडनी की प्रॉब्लम्स है, जिनको गुर्दे की परेशानी। और जब मुझे पता चलता है कि जो मेरे अंतस में हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, जिन उनकी जब समस्याएं मैं देखता हूँ तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करता हूँ। और ऑफ कोर्स गूगल इज देयर। और गौधाम में रहकर मैं एक ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्या गौ माता या उसके किसी प्रोडक्ट से इस बीमारी के इलाज का कोई कनेक्शन हो सकता है। आइए सबसे पहले हम ये जो किडनी की प्रॉब्लम है इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब किडनी की प्रॉब्लम आती है तो 90% स्थितियों में हमें तब पता चलता है जब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इनिशियल स्टेज पर हम या तो इसको इग्नोर करते हैं, या हमारे पास उस तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती कि हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सारे टेस्ट कराएं। जब थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो जाती है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ थोड़ी सी परेशानी, कि थोड़ी सी बड़ी परेशानी होती है। इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं होती जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो। थोड़ा सा हमें अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करना है। जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे, बीमारी आपसे भागना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन से ये निकाल देना है कि ये हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। वो कुछ दिन के लिए आई है आपकी लापरवाही की वजह से, लेकिन जैसे ही आप परवाह करने लगेंगे अपने शरीर की, क्योंकि शरीर भी एक मंदिर है और इस मंदिर के गोविंद आप हैं, तो इस मंदिर की जब आप चिंता करना शुरू करेंगे तो ये तय है कि वो बीमारी वहाँ से फिर निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं है। किडनी की जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें सबसे जो चर्चित जो शब्द है, जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता की जाती है, वो होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन मेरा बढ़ गया, मेरा क्रिएटिनिन 4 हो गया, मेरा 5 हो गया, मेरा 8 हो गया, मेरा 9 हो गया। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। क्रिएटिनिन को कम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने भोजन पर आते हैं। आखिर को ये क्रिएटिनिन बनता कैसे है, क्या रोल है इसका? जब हम अपने भोजन की बात करते हैं तो उसके जो मुख्य रूप से है वो 4 कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण और हमारे शरीर की जो मरम्मत है उसमें इनका योगदान होता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो लेटेस्ट रिसर्च आए हैं उनमें जो हमारी इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। फैट ऑफ कोर्स हमारे लिए एनर्जी का एक रिजर्व है। और चौथे नंबर पर आता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स हमें अलग अलग बीमारियों से हमें बचाएंगे, और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी हड्डियाँ और दांतों इन सब के लिए स्ट्रक्चर में भी इनकी आवश्यकता है। तो क्रिएटिनिन कैसे बना? छोटा सा एक प्रोसेस है। प्रोटीन जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, जब लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन जब लिवर में टूटता है तो उसमें 2 चीजें बनती हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन। लेकिन ये दोनों चीजें
ब्लड के थ्रू हमारी किडनी तक जाते हैं और एक जो स्वस्थ किडनी है, जो हेल्दी किडनी है, वो इनको फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है। सो इफ योर किडनी इज हेल्दी, तो ये जो क्रिएटिनिन बन रहा है ये आपके लिए कोई चिंता का विषय ही नहीं। लेकिन अगर ये क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर हमारी किडनी को कोई प्रॉब्लम है, किडनी को कोई समस्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, और उनके सुपरविजन में, मैं फिर कहूँगा आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर से केवल बात करता हूँ, गौ माता के चरणों में रहता हूँ और इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो अलग अलग डॉक्टर्स से बात करके उनके वीडियोस को देखकर वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी किडनी में प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट में जो हमारे पास 5 चीजों का हम टेस्ट कराते हैं और उनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो भी आपको बता देता हूं। हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराते हैं जिसका नॉर्मल वैल्यू 7 से 25 होता है। 7 की बजाय 6.25 की बजाय 25 की बजाय 25.5 हो जाए तो घबराइए मत, ये बायोलॉजिकल पैरामीटर से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, उनमें इतनी चिंता का विषय नहीं है। 7 to 25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड, ये आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का वैल्यू है। देन जो चिंता का विषय हम लोगों के लिए है, क्रिएटिनिन सीरम जो है, इट्स वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू शुड बी 0.6 mg per liter to 1.1 mg per liter, 0.6 to 1.1। लेकिन अगर आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर आपका क्रिएटिनिन वैल्यू 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका 9 तक है। वो अलग बात है कि उनकी स्थितियाँ थोड़ी सी इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। किडनी जो काम नहीं कर पा रही है वो उन्हें अपने शरीर से बाहर एक जो डायलिसिस मशीन है उसके द्वारा उसको फिल्टर कराना पड़ता है। उसके बाद जब उनका क्रिएटिनिन लेवल और ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो दे फील फ्रेश। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, क्रिएटिनिन सीरम हो गया। देन उसके बाद में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन जो सीरम है उसका हम रेशो भी देखते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 0.6 और 25 डिवाइडेड बाय 1.1 लाइक दैट। तो हमारा जो वैल्यू है इट शुड बी फॉर अ हेल्दी किडनी शुड बी 9 to 23। मैं फिर कहूँगा कि 9 से थोड़ा कम हो जाए या 23 से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए तो चिंता का विषय नहीं है, थोड़ा बहुत तो ये बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं इसलिए ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। कैल्शियम ऑफकोर्स इसका भी टेस्ट करना होता है, इसका जो वैल्यू है वो 8 to 11 है। यूरिक एसिड ये भी आपको देखना पड़ेगा, इसका वैल्यू 4 to 7 है। ये नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट है जिनके द्वारा हमें किडनी के हेल्थ के बारे में पता चलता है। अगर हम ये देखें कि अगर हमारी किडनी में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो हमारा क्रिएटिनिन जो ब्लड में वो बढ़ा हुआ है, तो अब हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए प्रभु कि ऐसा क्यों हुआ, किडनी को इतनी तकलीफ हमने क्यों होने दी, ऐसा क्या है जिसमें हम लापरवाही कर गए जिसकी वजह से किडनी की जो परेशानी है वो इस लेवल तक आई। क्योंकि अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, जीवन में मस्त रहना है, मगन रहना है। क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा हमारे मन से जुड़ा है। इफ़ यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो आधी बीमारियां तो प्रभु आपकी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। यस, तो इसलिए उन चीज़ों को कंटिन्यू करिए, बिल्कुल चिंता न करिए। वो चिंता करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है ना, वो सबकी चिंता करता है, आपकी भी करेगा। व्हाट लीड्स टू किडनी डिसीज, किडनी की जो परेशानियां हैं वो आखिर को होती कैसे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज, जो मैंने डॉक्टर से भी बात की है और अपने जो मिलने वाले हैं उनको देखता भी हूँ, क्यों ये सबसे बड़ा जो कारण है, पुरानी जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है वो भी बताती है कि डायबिटीज जो है वो किडनी के तकलीफ की ओर जाने का
सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। इसलिए आपको अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है। ये शुगर है जो हमारे जो किडनी के जो फिल्टर्स है उनको ब्लॉक करता है, बाद में फिर डैमेज शुरू होता है। दूसरा जो कॉज है वो ब्लड प्रेशर है। जो हाई बीपी है, जिन लोगों का बीपी ज्यादा रहता है, उनको थोड़ा सा उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। अपनी आदतों को बदलना, अपने खान पान को बदलना, अगर आवश्यक है तो डॉक्टर से मिलकर दवा लेना, इन चीजों पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों जो है ये किडनी के दुश्मन है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अगर ये दोनों आपके कंट्रोल है तो फिर आपकी किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तीसरा जो कॉज है वो है प्रोटीन लीकेज। प्रोटीन लीकेज का भी आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली जो 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 प्रोटीन लीकेज है दैट इज बिकॉज ऑफ शुगर बढ़ा होने की वजह से भी, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन लीकेज की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको भी हमें कम करना है। अगर आप अपने, और जो किडनी डिसीज, किडनी को जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए जो सबसे जो बेस्ट जो कहा जाए, जो सेफ जो ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक जो लेवल है वो 120 से 130 के बीच में है। इवन अगर ये 150 या 60 भी जा रहा है तो ज़्यादा है, प्रभु इसको कंट्रोल करिए। नेक्स्ट, डाइट में आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर जब अगर आपको ये परेशानी है, अगर आपको ज़्यादा है, डायलिसिस की ज़रूरत है, आप डायलिसिस करा रहे होंगे। आप अगर ये क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर के सुपरविजन में भी होंगे, तो डॉक्टर आपको दवाएं भी दे रहे होंगे, डॉक्टर आपको ये भी बता रहे होंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसकी ओर भी हमें देखना है। जो आपको जो डाइट है उसमें हमेशा बैलेंस अप्रोच रखिए। नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर यू गो टू टाउट, जब भी आप किसी उस तरह के लोगों के पास जाते हो जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहेंगे आपसे कि आप प्रोटीन को बंद कर दीजिए। सही है, आपको घिया, लौकी और तोरई पे डाल देंगे वो, लेकिन प्रभु अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिएटिनिन और कम हो जाएगा, आपको लगेगा मैं ठीक हो गया, लेकिन आप ठीक नहीं है, किडनी आपकी ठीक नहीं है। किडनी जिस काम को नहीं कर पा रही थी वो काम करना बंद कर दिया आपने। तो कुछ लोग अगर ये ऐसा करते हैं कि वो आपकी पूरी प्रोटीन को बिल्कुल डाइट से हटा देते हैं और आपका क्रिएटिनिन कम होने लगता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन तो आपको लेना पड़ेगा ना। अगर आप प्रोटीन लेना बंद कर देंगे तो जो किडनी का जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कहाँ से आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब तो प्रोटीन से आने वाला है। कुछ दिनों बाद आप बहुत कमजोर हो जाएंगे, आपसे खड़े होने, बैठने, इन सब में भी दिक्कत हो जाएगी, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है। गौतम बुद्ध ने कहा मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। हमें मध्यम में रहना है, हमें ज्यादा प्रोटीन भी नहीं लेनी है और हमें प्रोटीन को बिल्कुल बंद भी नहीं करना है, बीच वाला रास्ता अपनाना है। ज्यादा प्रोटीन, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि ज्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है एग है, मीट है, नॉन वेज जितने भी आइटम है वो ज्यादा होते हैं। अगर एक कोई शाकाहारी व्यक्ति है जो केवल वेजिटेरियन डाइट पर है, उसको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो वेजिटेरियन जो डाइट है उसमें प्रोटीन ऑलरेडी कम होता है और उसकी क्वालिटी प्रोटीन की होती है जो किडनी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 0.5 to 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन तो आपको मिनिमम चाहिए। तो आपको, अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर हैं, एग लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लेने वाले हैं तो वंस अ वीक आप एक ले सकते हैं, या बट मैं तो ये कहूँगा कि आप वेजिटेरियन डाइट पर आइए। आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई वांट दैट एवरीवन शुड बी वेजिटेरियन। 0.5 to 0.8 ग्राम केजी पर बॉडी वेट, इतना प्रोटीन तो आपको चाहिए प्रभु। आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, उसके लिए आपको सॉल्ट कम करना है। 3 to 5 ग्राम्स जो आपका रिक्वायरमेंट रहता है। आप नॉर्मल सॉल्ट लीजिए, जो आयोडाइज्ड है उसी को लीजिए। प्लीज डोंट गो फॉर लो सोडियम सॉल्ट्स।
क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। और एक किडनी वाला जो पेशेंट है उसके लिए पोटेशियम का जो सॉल्ट है, जो पोटेशियम है, वो उसके लिए हार्ट से संबंधित कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऐसा जिन एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझे बताया था कि ऑफकोर्स कुछ लोग ऐसा कर देते हो, ऐसा नहीं करना, इनटेक को कम कर लेना। बाबा रामदेव जी को जब मैं देख रहा था इसी संदर्भ में कि उनका क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि गोखरू का पानी अगर आप वीक में एक बार लेते हैं तो आपकी किडनी एकदम दुरुस्त रहने वाली है। सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपकी जो नॉर्मल सी जो एक्टिविटी है, जो सॉफ्ट से जो व्यायाम है, जैसे ताड़ासन है, उसको करिए। ताड़ासन करने से आपको बहुत आराम मिलने वाला है। अब ये जो हमारी किडनी है, इस किडनी को आखिर को ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, आखिर को हमने अपने जीवन शैली में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। प्रभु उसके लिए हमारे पास 5S हैं, 5S हैं। एक तो शुगर, ज़्यादा मीठा खाना बंद कर दीजिए। सॉल्ट, ज़्यादा नमक खाना बंद कर दीजिए। ये हर व्यक्ति को करना है ताकि उसकी किडनी बिल्कुल दुरुस्त रहे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। काहे बात की चिंता? चिंता करने से क्या हो जाएगा? चिंता नहीं करनी, चिंता उसको करने दीजिए ना। आप केवल चिंतन करिए, मस्त रहिए, बच्चों के साथ खेलिए। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहूंगा, अभी पश्चिम में प्रारंभ हो गया है। आप गौ माता को गले लगाइए ना। अगर आपके आसपास गौ माता है उसको गले लगाइए। आई नॉट से कि आप किसी ऐसे अचानक से जाकर गले लगाएं, आपको कोई, क्योंकि बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आप किसी गौ माता को रेगुलरली गले लगाते हैं, जिसको काउ कडलिंग कहते हैं अमेरिका में, उसके लिए 90 मिनट की थेरेपी के लिए यू हैव टू पे 22,000 फॉर 90 मिनट्स। उसके लिए आप आइए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होने से, क्योंकि वो आपको वो देगी जो आपकी माँ देती है। अगर आपकी माँ है तो माँ के साथ बैठिए ना, अपने बचपन से संबंधित कुछ बातें करिए। और माँ का हाथ अगर आपके सिर पर चलेगा, ये मेरा अनुभव है कि जीवन के सारे तनाव भाग जाते हैं। दूर जाने की बात तो छोड़िए, भाग जाते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को कम करना है तो माँ की गोद में रहिए, माँ के साथ रहिए। और आपका जो काऊ कडलिंग के लिए जाइए, गौशाला में जाइए। गौशाला में जाने के बाद गौ माता को गले लगाइए, उसके साथ खेलने का, उसके बच्चे हैं उनके साथ खेलने का प्रयास करिए, उसकी पीठ पर हाथ फेरिए। ये काम करने से आपका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होने से आपके अंदर की एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें चली जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली 120 to 130 के बीच आ जाएगा। और जैसे ही ये ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका प्रोटीन लीकेज बंद हो जाएगा। कितना आनंद की बात है। तो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस आपका जैसे भी कंट्रोल होता हो, मस्त रहिए। कुछ काम ऐसे करिए जो आपको अच्छे लगते हैं। सेडेंटरी हैबिट्स को त्याग देना है। बिल्कुल आराम तलब जिंदगी, केवल पड़े रहना, कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। जो स्वस्थ है वो अपना एक्टिव हो जाइए, ताकि आपको शुरुआत डायबिटीज से होकर फिर ब्लड प्रेशर पे आना, फिर उसके बाद किडनी प्रॉब्लम होना, यहाँ तक आप नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ है, क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है, आप अंडर ट्रीटमेंट है, तो भी आप हल्के फुल्के व्यायाम करते रहिए। किडनी के प्रॉब्लम के साथ में यू शुड नॉट गो फॉर हार्ड मसल एक्सरसाइजेस। आपको जिम नहीं करना है, आपको स्विमिंग नहीं करनी है, आपको दौड़ना नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी छोटे छोटे व्यायाम है, जो यू कैन वॉक, आप आराम से टहलिए, एक्सरसाइज करिए, हल्की फुल्की आप व्यायाम करिए। और अपने भोजन में वेजिटेरियन डाइट पर रहिए। आपको जो पसंद हो वो खाइए, कम मात्रा में खाइए, नॉन वेज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपको यदि आपको टोबैको या स्मोकिंग करते हैं तो प्रभु उसको भी कम करते करते छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल आपका क्रिएटिनिन ठीक होगा, न केवल आपकी किडनी ठीक होगा, बल्कि आपके शरीर में अन्य भी कोई बीमारी है या आने वाली है, वो भी, उनसे भी आप दूर रहेंगे।
और शेष जो किडनी के जो पेशेंट हैं, आई रिक्वेस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो आप डॉक्टर की सलाह पर रहिए। वो आपको कुछ दवाएं भी देंगे जिनकी मदद से आप प्रोटीन लीकेज को भी कम कर सकते हैं। दवाएं हैं, बहुत सस्ती दवाएं हैं और अच्छी दवाएं हैं। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि बहुत सस्ती और अच्छी दवाएं जिनके द्वारा आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, डायबिटीज को कम कर सकते हैं और इन टर्न आप प्रोटीन लीकेज को भी कम कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कंट्रोल होते ही क्रिएटिनिन अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्रिएटिनिन लेवल अगर आपका नीचे आ रहा है, ये एक स्लो प्रोसेस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचेंगे सीधा 8 से एकदम से वो आपका 0.6 पे आ जाएगा। लेट इट कम, धीरे धीरे आने दीजिए। धीरे धीरे अगर आएगा तो वो स्टेबल रहेगा। झटके में आप नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बाद में आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। मैंने आपके साथ इतनी सारी जानकारी जुटाई और आपके साथ मैंने शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि गौ माता के साथ में रहिए। आप गौ माता के साथ में रहकर उनको गले लगाइए, उनकी पीठ पर हाथ फेरिए, उनके साथ रहिए। इसको हम विदेशी भाषा में काउ कडलिंग या गाय को गले लगाना और काउ इम्यूनिकेशन कहते हैं, जिसके लिए लोगों को गौशाला में जाकर पैसे चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी सारी गौ माताएं हैं कि आपको पैसे चुकाने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि आप हमारे श्री आनंदम गौधाम में आना चाहते हैं, आप ये सारी चीज़ें निःशुल्क है। आप आइए, माँ को गले लगाइए। मेरे पास इतने इतने जेंटल जो काउज हैं जो लोगों ने छोड़ दिए, लेकिन मैं उनके चरणों में हूँ। मुझे ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया कि मैं उनके चरणों में रहूँ। उसकी इच्छा के बिना ये भी संभव नहीं था। उनके साथ आप रहकर तो देखिए, आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप सामान्य होने की प्रक्रिया की यात्रा पर चलने लगेंगे। आप सबको ऊपर गौ माता की कृपा रहे और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, या स्वस्थ हैं तो कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसी कामना करते हुए पीसी शर्मा, जीसीदास माधव। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल।